श्रोताओं नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस है, यानी इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर श्रीमान संजय श्रीवास्तव को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर, शुक्रिया। सर, क्या हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस आज ही के दिन मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हर वर्ष की तरह इस बार भी 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। जी, तो सर हर वर्ष की तरह इस बार इसकी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब देखिए, इस साल ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड नेटवर्क रेलवे यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित की जा रही है। और वैसे इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के यॉर्क शहर में होना था, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से इस बार इसको वर्चुअल मोड पर किया जा रहा है। जी, तो सर इस वर्ष इस कॉन्फ्रेंस में कितने देश भाग ले रहे हैं? हर वर्ष बहुत सारे देश भाग लेते हैं, अपनी अपनी योजनाएं बताते हैं, अपने अपने तर्क देते हैं। तो इस बार इस कॉन्फ्रेंस में कितने देश भाग लेंगे? इस बार इस कॉन्फ्रेंस में 54 देश भाग लेंगे। जब ये शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से 2009 में, तो उस समय 28 देश थे। फिर बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या बढ़ती गई। पिछले साल मुझे याद है 51 देशों ने भाग लिया था, और इस बार 54 देश हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। जी, तो इस बार 54 देश इसमें भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल। मान्यवर, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि हर वर्ष एक थीम का निर्धारण किया जाता है, तो इस वर्ष का विषय क्या है? इस वर्ष का विषय है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि ध्यान का भटकना, भंग हो जाना। जी। ये इस साल की चर्चा का, इस साल की जागरूकता दिवस का थीम है। यानी विकर्षण। जी, तो आप थोड़ा से विस्तार से समझाएंगे क्या है ये? ध्यान भंग होने की जो बात है, देखिए आजकल जो है एक साथ लोग बहुत से काम करते हैं, मल्टीटास्किंग भी करते हैं, और कई बार देखा गया है खासतौर से लेवल क्रॉसिंग के संदर्भ में बच्चे और कई बार जो हैं अडल्ट लोग भी कानों में ईयरफोन लगा कर जा रहे हैं, जी। या सिग्नल है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या उनकी निगाहें मोबाइल की तरफ लगी हुई हैं, या किसी से बात करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपका एक डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। तो उसकी वजह से जो सामने जो दुर्घटना हो सकती है, या जो सेफ्टी का आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, आप वो नहीं लेते। और कई बार देखने में आया है कि ऐसे में देख करके आपको बड़ा दुख होता है। बिल्कुल यंग सा बच्चा जी, ट्रैक पर जा रहा है या कहीं पे क्रॉस कर रहा है और कानों में लगाए हुआ है, और बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दिया उसने, और ट्रेन आई और एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल सर। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है, ये ध्यान भंग होना, खासतौर से लेवल क्रॉसिंग पर, ये बहुत ही गंभीर एक सुरक्षा का विषय है, संरक्षा का। तो इसकी थीम इस बार ली गई है। जी, बहुत महत्वपूर्ण थीम है सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि किस तरह से लोग आजकल जब सड़कों पर चलते हैं तो उनके कान में हेडफोन लगे होते हैं, ईयरफोन लगे होते हैं, या लोगों से बात करते हुए चलते हैं। उनके लिए बात करना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सेफ्टी भूल जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सर, तो इस संबंध में आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, हर देश की अपनी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, उनका अपनी समाज है, उनके जिस तरीके के समाज है उस तरीके के वे स्टेप्स लेते हैं। हर देशों के अपने जागरूक करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि वैसे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी जो है, उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जो कि आपको इनकी वेबसाइट पे, ILCAD की वेबसाइट पे और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और जैसे हम अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में जो बीकानेर मंडल पर भी और भी सभी जगह इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, जैसे बीकानेर मंडल पे हमने 35 टीमों का गठन किया हुआ है, जी। जो कि मंडल के लगभग सभी संपार फाटकों पर जाएंगे और लोगों को पैम्फलेट और पोस्टर दे करके उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी बीकानेर मंडल ने बहुत सी इसमें शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और उनको सोशल मीडिया के ज़रिए जो है हम जनता तक ले जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हम जो है बल्क SMS 5 से 10 हज़ार SMS जो है हर माह कम से कम हम भेजते हैं जी। आम पब्लिक को। इससे संपार से संबंधित जो संरक्षा के नियम हैं उनके बारे में, और उनके बारे में सावधानी बरतने के लिए उनको आगाह करते हैं। और आपके विभाग के प्रयासों से ही 1 अप्रैल 2021 से आकाशवाणी बीकानेर के रेडियो स्टेशन से भी जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए एक संरक्षा स्लोगन का
प्रसारण निरंतर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। और हर साल हम लोग एक जागरूकता रैली निकालते थे, वो इस बार कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्टेप्स बीकानेर मंडल में किए जा रहे हैं, और जो हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के और भी बाकी मंडल है उन पे भी, और इनफैक्ट जितने भी भारत के और भी जो मंडल हैं सभी पर इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। सब अपनी अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको अपने प्रयास करते हैं जागरूकता लाने की। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी हमें दी है कि बीकानेर मंडल किस तरह की तैयारी कर रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो सकें। मान्यवर, जो लोग रेलवे लाइन पार करने का दुस्साहस करते हैं और इस कारण वो ट्रेनों की चपेट में आ जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो बंद रेलवे फाटक पार करने वालों के विरुद्ध रेलवे विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है? देखिए, रेलवे अधिनियम 1989 है, उसकी धारा 160 है। उसके तहत बंद रेलवे फाटक को पार करना या किसी तरह का नुकसान पहुंचाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है जी। और आरपीएफ के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर यह बात समझने की है कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कि जैसे देश में 19,000 लेवल क्रॉसिंग है करीब करीब, हर लेवल क्रॉसिंग पे 3-3 शिफ्ट में पुलिसमैन बैठा दिए जाएं, ऐसा संभव नहीं है। और मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक लोगों की अपनी संरक्षा से जुड़ी चीज़ है। ये तो ऐसा है जैसे मैंने कई बार देखा है कि 2 पहिया वाहन पे मोटरसाइकिल पे बच्चे बैठ के जाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते, या अगर हेलमेट होता है साइड में रखा रहता है, पुलिस को देख करके लगा लेते हैं, जबकि वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसमें जो है कानून को या कानूनी प्रक्रिया के बजाय मुझे लगता है जो जागरूकता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जैसे कोरोना का टाइम है तो बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि वो मास्क नहीं लगाते हैं, मास्क लगाते हैं तो नीचे कर लेते हैं। तो इसमें कानूनी प्रक्रिया से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनको जागरूक किया जाए कि भाई आप ही की सुरक्षा के लिए बात की जा रही है। तो रेलवे कार्रवाई करती है, लेकिन जो हमारा जो मूल फोकस है वो लोगों को जागरूक बनाने पर है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि लोग अगर खुद जागरूक होंगे तो अपनी सुरक्षा के प्रति खुद सचेत हो जी बिल्कुल। कानून तो उन्हें एक अनुशासन में रखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कई बार सर कानून का जो उल्लंघन लोग करते हैं वो भी एक बड़ी शर्मनाक स्थिति हो जाती है। जी बिल्कुल। मान्यवर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के दौरान बीकानेर मंडल में ऐसे कुल कितने केस दर्ज किए गए थे? पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कुल 98 मामलों में केस दर्ज किए गए, लेकिन जैसा मैं बता चुका हूँ कि इनमें बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं, क्योंकि इनमें देखिए इनमें हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम मामले दर्ज करके उनको पकड़ करके या किसी को दंड दे करके वो करें, क्यों एक्चुअल जो केसेस होते हैं वो इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा हमारा वो रहता है कि हम उनको अगर ऐसे केसेस दिखते हैं तो हम उनको समझाएं कि भाई आप जो है ऐसा नहीं करें, आप अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हैं और जो ट्रेन से जो यात्री जा रहे हैं उनकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो उसी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। महोदय, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संपार फाटकों पर कोई विशेष व्यवस्था की गई है? जो मानव रहित संपार फाटक हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था? देखिए, मानव रहित संपार फाटक तो अब इंडियन रेलवेज में कहीं भी नहीं है। अच्छा। ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले ही ये ख़त्म हो गया था। तो अभी जो है, पहले मुझे याद है 2015-16 के टाइम पे अगर आप देखेंगी तो जितने एक्सीडेंट होते थे उसके करीब करीब 40% लेवल क्रॉसिंग पे होते थे। जी। और फिर उसके बाद जो है ये जो सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि धीरे धीरे मानव रहित संपार क्रॉसिंग हम ख़त्म करते जाएं। तो उसके साथ ही जो एक्सीडेंट्स हैं लेवल क्रॉसिंग पे होने वाले उनकी संख्या में बहुत ड्रास्टिक कमी आई है। और जैसे 2019-20 तक मुझे लगता है 5-6% रह गए थे, और अभी पिछले साल के भी डेटा और भी कम हो गए होंगे जी। तो मानव रहित संपार फाटक तो अब बचे नहीं है कहीं पर भी। जो अभी जितने भी हैं उनमें क्या है, अब जैसे बीकानेर मंडल पे कुछ जगह हमने 3 फाटकों पर हमने जो है एक्सपेरिमेंटल तौर पे कैमरे लगाए हैं। तो उनको सीसीटीवी कैमरे से कनेक्ट करके उसको देखने के लिए कि भाई अगर इससे जो वाहन या जो आदमी जो है ज़्यादा कोई ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको पहचान की जा सके जी। और अगर हमें लगता है कि इससे फ़ायदा होगा तो हम ये दूसरे फाटक पे भी लगाने की कोशिश करेंगे। जी, ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है कि बीकानेर के रेलवे क्रॉसिंग्स पर अगर कैमरे लग गए हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम अपने आप को बदल पाएंगे। जी। संपार फाटकों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए आपके द्वारा और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? और देखिए, हमारा जो रेलवे विभाग है अपने हर स्तर पर हम लोग कोशिश करते हैं
और इसके अलावा जो है बीच बीच में हमारे जो ट्रैफिक काउंसलर हैं, जो सेफ्टी काउंसलर हैं, आरपीएफ है, इनको लेकर के हम लोग गांव में भी जाते हैं, गांव के सरपंच से बात करते हैं, ख़ासतौर से जहां पर इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर लेवल क्रॉसिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्रेसपास करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी हम जा करके लोगों को समझाते हैं। ऐसी कोई जगह होती है तो वहाँ पे स्पेशल जो है हम वहाँ पे बोर्ड भी लगाते हैं, वहाँ कॉशन बोर्ड लगा करके कि यहाँ से पार ना करें, यहाँ बहुत खतरा है। और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और जो एनजीओ हैं या गांव की जो हमारी पंचायत हैं उनकी भागीदारी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इन हादसों को रोकने में हमें थोड़ी मदद मिले। जी सर, अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और हम सभी बहुत परेशान हैं, तो कोरोना महामारी के चलते रेलवे की कार्यशैली में कोई नया बदलाव आया है? कोरोना महामारी से संबंधित देखिए समय समय पर जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनके अनुसार कार्यशैली में बदलाव किए जाते हैं, और हम हर स्तर पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन हो। जो हमारे ऑफिसेज हैं उनमें जो भी हमारी अटेंडेंस है, जो भी सरकार के आदेश आते हैं 50% या घटा कर 33%, उस हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा जो गाड़ियाँ तो निरंतर चल रही हैं, जो मेंटेनेंस का काम है उसमें किसी तरीके की किसी प्रकार की कोताही नहीं की जा सकती जी। तो वहाँ पर जो हमारे जो रेल कर्मी जैसे ट्रैक की मेंटेनेंस में है या वैगन की मेंटेनेंस में है, लोकोमोटिव की मेंटेनेंस में है, तो वहाँ पर वर्कशॉप में या ट्रैक में किस तरह से सामाजिक दूरी रखते हुए काम किया जा सके वो करने की कोशिश करते हैं। और उनको सैनिटाइज़र, मास्क वो प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही जो हमारे जो सुपरवाइज़र्स हैं उन सबको हमने थर्मल स्कैनर्स वगैरह दे रखे हैं, जिससे कि जब वो जाते हैं तो जो हमारे रेल कर्मी हैं उनका देख सकें कि अगर किसी के ऊपर लगता है तो उनका चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि किसी को बुखार तो नहीं है। और साथ ही जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनको वैक्सीनेट करवाएं, जिससे कि आगे भी इसको रोकने में मदद मिले। जी महोदय, एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि जब हम बात बीकानेर की कर रहे हैं तो बीकानेर के जितने भी क्रॉसिंग है वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही क्रॉसिंग बंद होता है तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जैसा कि हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना चाहिए, लेकिन जब जब क्रॉसिंग बंद होता है तो वो पालन होता नहीं है। इसके अलावा लोग ट्रेन को आता हुआ देखकर भी लगातार भागते चले जाते हैं। कोई क्रॉसिंग के नीचे से निकल रहा है, कोई साइड से निकल रहा है, तो उनका निकलना आना जाना बराबर जारी रहता है। और जाहिर है ये कानूनी अपराध तो है ही, इस बात को धत्ता बताते हुए भी बीकानेर वासी जो है लगातार निकलते रहते हैं। तो बीकानेर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से कोरोना के इस संक्रमण काल में भी और सुरक्षा के मामले को लेकर भी? मैं बीकानेर के निवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो लेवल क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग बंद की स्थिति में पार करना, चाहे कोरोना हो या नहीं कोरोना हो, दोनों स्थितियों में उतना ही खतरनाक है। और इस समय जब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है तो ऐसे में कोशिश ये करें कि एक ही जगह पर इकट्ठा होने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वहाँ पर भी डिस्टेंस अगर बना करके रखें। और वैसे भी जब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें जी। और घर के बाहर का मूवमेंट कम से कम करें, यही मेरी उनसे अपील रही। तो श्रीमान संजय श्रीवास्तव, उत्तर रेलवे बीकानेर मंडल के डीआरएम साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित थे उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के डीआरएम श्रीमान संजय श्रीवास्तव साहब। महोदय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका पुनः आभार। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।